प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें दिया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। तो देखिए, प्रश्न हमारा वृत्त से संबंधित है, इसलिए पहले से ही हमने यहाँ पर एक वृत्त को बना रखा है। और प्रश्न हमारा कैसा है कि कह रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पर ये वृत्त है, ए से लेकर बी को हम व्यास कह रहे हैं। और व्यास के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि केंद्र से एक तरफ हम मिलाएंगे तो उसे हम त्रिज्या कहते हैं, और केंद्र से उसी दूसरे विपरीत तरफ हम मिला देंगे तो दोनों को मिलाकर जितनी भी डिस्टेंस होती है उसी को हम व्यास कहते हैं। तो कहने का मतलब केंद्र से होती हुई जितनी भी रेखाएं जाएंगी सब व्यास हो जाएंगी। तो यहाँ पर ए से लेकर बी तक व्यास हो गया। आगे कह रहा है कि जिसका केंद्र 2, -3 है, तो केंद्र को हमने सी मान लिया है और सी का निर्देशांक हमको दिया है 2, -3, तो हम यहाँ पर प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं, तो हम बी का निर्देशांक भी यहाँ पर प्रदर्शित कर दे रहे हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये रहा ए और इसके निर्देशांक को हम मान ले रहे हैं कि x, y है। यही हमें ज्ञात करना है, यही पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो जो हमने मान लिया है कि a का निर्देशांक x, y है, वही अपने हल में हम लिखेंगे कि माना a का निर्देशांक x, y है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि a का निर्देशांक x, y है तथा c वृत्त का केंद्र है और इसका निर्देशांक 2, -3 दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से a और b इसके व्यास हो गए और c इसका केंद्र हो गया। आप यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि हम कौन सा फार्मूला लगा दें कि हमारा क्वेश्चन हल हो जाए। तो चूंकि a और b का जो मध्य बिंदु है वो c है, सेंटर है, तो कुल मिलाकर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला ही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम विभाजन सूत्र वाला भी फार्मूला यहाँ पर लगा के इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन विभाजन सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला ही फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसे हम भुज कहते हैं और इसे हम कोटि कहते हैं। तो आप फिगर में ध्यान से देखिए, ए बी का जो मध्य बिंदु है सी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी का मध्य बिंदु सी है, इसलिए जो सी का निर्देशांक है 2, -3, ये बराबर होगा किसके, ये जो a का निर्देशांक है और b का निर्देशांक है, इसी में हम फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब जो x है x1 का काम करेगा, जो y है y1 है, ये है x2 और ये है y2। तो पहले में हम पहला जोड़ देंगे अर्थात x1 + x2 करेंगे, तो हमको मिलेगा x + 1 और डिवाइडेड बाई 2 कमा लगा देंगे। और दूसरे में दूसरा जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे अर्थात y1 + y2 इसे कहते हैं। तो y + 4 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये रहा पूरा का पूरा मैटर और आप इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भुज है वो भुज से तुलना करेगा और जो कोटि है वो कोट से तुलना करेगी। तो x + 1/2 ये भुज है, ये 2 के बराबर रहेगा। तो लिखेंगे चूंकि x + 1/2 बराबर 2, या इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x + 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमको x + 1 मिलेगा और बराबर 2 दूना 4, या केवल x बराबर 4 और प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा x बराबर 3। तो एक आंसर हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। ठीक इसी प्रकार हम कोटि को कोटि से तुलना करवाएंगे, तो y + 4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर हो जाएगा -3 और इसके बटे भी हम 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर भी होगा क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात y + 4 का गुणा 1 में करेंगे तो हमको y + 4 मिलेगा बराबर 3 दूना -6, या 4 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो इधर केवल y बचेगा। तो -6 - 4 या केवल y बराबर -10। तो कुल मिलाकर x बराबर 3 और y बराबर -10 जो कि हमने माना था और हमने प्राप्त भी कर लिया है। तो हम नीचे अपने हल में लिख देंगे, अतः a का निर्देशांक
3, -10 है। तो यहां पर हमने लिख लिया, अतः a 3, -10 है, यही आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।